आज हमारा टॉपिक है थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर, जिसमें हम थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर फॉर स्टेप डाउन ऑपरेशन के लिए वेव फॉर्म बनाएंगे और इसके बाद थ्री फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप या थ्री फेज टू थ्री फेज में स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए हम लोग सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू लेके अपने टॉपिक को एंड करेंगे। यहाँ पे वेव फॉर्म आगे हम लोग इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि थ्री फेज की वेव फॉर्म एक सिंगल वेव फॉर्म में प्लॉट करना बहुत ही टिपिकल है, तो हमेशा थ्री फेज का डिस्कशन हम लोग पर फेज करते हैं और पर फेज का मतलब सिंगल टू सिंगल फेज वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। दैट्स वाई हम लोग थ्री फेज टू थ्री फेज में कोई भी डिस्कशन स्टेप अप या स्टेप डाउन का नहीं करेंगे, ऑलरेडी पर फेसेस पे वो सिंगल फेज टू सिंगल फेज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का स्टेप डाउन केस की वेव फॉर्म हम लोग समझेंगे और अपने टॉपिक को एंड करेंगे। तो थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में क्या होगा, एक पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर है। आप एग्जाम में स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हो या बेसिक डायग्राम बना सकते हो, दोनों बनाओगे तो बहुत अच्छा है। अगर लेफ्ट साइड के हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसको थोड़ा सा पेज अप कर दें। ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। और ये है हमारा बेसिक डायग्राम राइट साइड में जो एक्चुअल है। इसमें ध्यान दे देखोगे, एक है पॉजिटिव ग्रुप और एक है हमारा निगेटिव ग्रुप। पॉजिटिव ग्रुप का मतलब ये है कि पॉजिटिव ग्रुप कब कंडक्ट करेगा, इसको इजिली आप नाम से बता सकते हो, कंडक्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जब पॉजिटिव साइकिल होगी उस समय हमारा कंडक्ट करेगा। सेम एज निगेटिव ग्रुप जो होगा ये हमारे कंडक्ट करेंगे ड्यूरिंग दी निगेटिव साइकिल। ठीक है, इसमें जो आपको मेन ध्यान रखने वाली बात है वो सबसे पहले ये पूछेगा थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में कितने नंबर ऑफ थायरिस्टर आप यूज कर रहे थे, कितने नंबर ऑफ थायरिस्टर आप यूज कर रहे हो। एमसीक्यू का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और जरूर ये जिसको कहते हैं एक, अगर तीन मोड में हम लोग या तीन लेवल में डिवाइड कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्वेश्चन, तो ये लेवल 1 में जरूर पूछा जा सकता है। मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये कि सिंगल फेज टू थ्री फेज टू सिंगल फेज थायरिस्टर में साइक्लो कन्वर्टर में कितने थायरिस्टर हम लोग यूज कर रहे थे। थायरिस्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आपको ये याद रखना है 6 नंबर। थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में हम लोग कितने थायरिस्टर यूज कर रहे हैं, 6 SCR हम लोग यूज कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर। ठीक है, ये 6 थायरिस्टर आप लोग यहाँ पे यूज करोगे। थ्री फेज सप्लाई होगी हमारी यहाँ पे, एक सपोज VA है, एक VB है और एक VC है। यहाँ VA क्या है, VM sin ओमेगा t, VB VM sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री और VC हमारा क्या है, VM sin ओमेगा t माइनस 240 डिग्री। अब इसकी हम लोग को ड्रॉ करना क्या है, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म। तो ये सपोज हमारा सप्लाई है थ्री फेज। ठीक है, इसमें पहले काउंट करो कि हम लोग कितनी साइकिल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको स्मॉल कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप काउंटिंग करोगे कितनी साइकिल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ब्लू वाले को देखेंगे तो साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दैट मीन्स जो हमने इनपुट सप्लाई ली है, इनपुट सप्लाई में हमारे पास कितनी साइकिल है, 10 साइकिल है। अब हमें करना क्या है, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, डाउन करना है। तो फ्रीक्वेंसी को जो डाउन करना है, सपोज हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं लिटरेचर से मैच करते हुए कि हम फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगे 10 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगे 10 टाइम्स। दैट मीन्स जितनी ड्यूरेशन में इनपुट की 10 साइकिल मिल रही है, सेम ड्यूरेशन में आउटपुट की
1 साइकिल मिले और 3 फेज की वेव फॉर्म कन्वर्ट हो जाए सिंगल फेज की वेव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने लोड लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने जो लोड लगा हुआ है वो हमारा क्या है, सिंगल फेज एसी लोड। तो हमें 3 फेज की वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स कम करनी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि 3 फेज कन्वर्ट हो जाए सिंगल फेज में। अब जैसे हम लोग अपना रेफरेंस लेके चल रहे होते हैं VA VB को, तो ध्यान से देखो ये पहली वेव फॉर्म किसकी हो जाएगी, VA की, स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से, ये है VM sin ओमेगा t। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी VB, ये 120 डिग्री अपार्ट है, और थर्ड हमारी हो जाएगी VC। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर VA, फिर VB, फिर VC, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो इन 10 साइकिल को हमें कन्वर्ट करना है 1 साइकिल में। ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है। आप चाहो साइड में कहीं पे भी लिखना चाहो कि VA और VB और VC की वेव फॉर्म क्या है, ये आप लिख सकते हो। अब पहले इसको समझो, इसकी फायरिंग स्कीम क्या होगी। तो इसको फायरिंग स्कीम इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं कि जो आउटपुट की वेव फॉर्म आए, जो आउटपुट की वेव फॉर्म आए उसमें कम से कम हार्मोनिक्स जनरेट हो। जो आउटपुट की वेव फॉर्म आए उसमें कम से कम हार्मोनिक्स जनरेट हो। इसलिए जो भी आप फायरिंग एंगल का चेंज करोगे, यहाँ पे पहले की तरह फायरिंग एंगल फिक्स नहीं है कि किसी एक थायरिस्टर के लिए जो हमने डिले प्रोवाइड करा दिया वो सब में फिक्स रहेगा, जैसे रेक्टिफायर में कर रहे थे कि अगर सिंगल फेज का कर रहे थे या 3 फेज के लिए कर रहे थे, अगर डिले अल्फा का दे रहे थे तो वो अल्फा सब थायरिस्टर के लिए कॉमन था, डिले सब थायरिस्टर के लिए कॉमन था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें हार्मोनिक्स रिड्यूस करनी है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, फायरिंग स्कीम में थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो ड्राइवर सर्किट डिजाइन करेंगे उसकी डिजाइनिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो फायरिंग स्कीम यहाँ पे हमारी क्या होने वाली है, हम ग्रेजुअली फायरिंग एंगल को चेंज करते रहेंगे हर एक साइकिल में, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर साइकिल में हम लोग ग्रेजुअली फायरिंग एंगल चेंज करेंगे। आप चेंज कैसे करेंगे, इंक्रीज से डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज से इंक्रीज करेंगे, या वाइस वर्सा, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये डिपेंड करता है एक्चुअली साइकिल पे कि आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देख रहे हो, नेगेटिव हाफ साइकिल देख रहे हो, फिर दूसरी साइकिल देख रहे हो, चौथी हाफ साइकिल देख रहे हो। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है लैंग्वेज ग्रेजुअली चेंज इन फायरिंग एंगल। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं कर रहे हम लोग, होगा दोनों, इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। किसी साइकिल में आपको लगेगा कि यार ये पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो रहा, कभी आपको लगेगा यार ये पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हो रहा। तो ये जो फायरिंग एंगल में चेंज है ये कितना करेंगे, फायरिंग एंगल में जो हम लोग चेंज है ये कितना करेंगे, ये डिपेंड करेगा कितना फ्रीक्वेंसी रिडक्शन फैक्टर पे, कि फ्रीक्वेंसी रिडक्शन फैक्टर कितना है, ठीक है। तो सपोज हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से लेके आएंगे, इसके नीचे डाउन साइड में बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आउटपुट बनाएंगे अपना V आउटपुट। यहाँ पे 3 फेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको सिंगल फेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी रिडक्शन फैक्टर क्या होगा, अगर आपने आउटपुट ऐसा बोला है, यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा आउटपुट जो है हम फ्रीक्वेंसी को 10 टाइम्स क्या करेंगे, डाउन करेंगे। हम फ्रीक्वेंसी को क्या करने जा रहे हैं, 10 टाइम्स डाउन करने जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को आप जितने टाइम्स डाउन कर रहे हो वही आपका क्या है, रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। यही हमारा क्या है, रिडक्शन फैक्टर। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा रिडक्शन फैक्टर जिस केस के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 10। हमारा रिडक्शन फैक्टर कितना हो गया, 10। इसको यहाँ से हटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रिडक्शन फैक्टर है और ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स ये आ जाएगा 12 डिग्री। दैट मीन्स जो भी आप फायरिंग एंगल में चेंज करोगे, जो भी आप फायरिंग एंगल में चेंज करोगे वो कितना होगा, 12 डिग्री का। अब आप कौन सी स्कीम लेते हो और किस तरीके से अपना फायरिंग एंगल चेंज करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप किस तरीके से ड्राइवर सर्किट डिजाइन करना है, लेकिन मोटिव ये होना चाहिए, पर्पस ये होना चाहिए कि जो आउटपुट आए उसमें हार्मोनिक्स कम से कम जनरेट हो। तो जैसा लिटरेचर में चलता आ रहा है उसी से मैच करते हैं।
थ्री फेज के केस में हम लोगों ने रेक्टिफायर या सिंगल फेज के रेक्टिफायर के केस में कैसे पढ़ा था कि अगर हम लोग फेज ए की बात कर रहे हैं, सपोज वी ए ये है, तो इसके लिए हम लोग बोले थे कि सीओपी क्या होगी, ये पॉइंट था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग T1 को वहां पे ऑन कर सकते थे। सेम एज अगर हम लोग फेज बी की बात करते थे, ये सीओपी थी फेज बी की, ठीक है। इस तरीके से ये सीओपी था। हम लोग करेंगे क्या, जो फायरिंग एंगल का डिले प्रोवाइड करा रहे हैं, फायरिंग एंगल का जो डिले प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्रोवाइड कराएंगे 90 डिग्री से। दैट मीन्स पहले को डिले वी ए फेज के लिए जो डिले होगा वो 90 डिग्री होगा। देन आफ्टर हर एक पर्टिकुलर फेज के लिए हम लोग जो डिले एंगल है 12 डिग्री तक घटाएंगे, इसको जीरो पे लेके आएंगे। देन आफ्टर जीरो हम लोग फिर धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स कैसे करेंगे, पहले 90, सेकेंड फायरिंग एंगल का डिले कितना हो जाएगा 90 माइनस 12, थर्ड का फायरिंग एंगल डिले कितना हो जाएगा 90 माइनस 24, करते करते इसको जीरो पे लेके आएंगे और फिर जीरो से हम लोग बढ़ाएंगे। दैट मीन्स 12, 24, 36 तरीके से बढ़ाते हुए फिर 90 तक लेके जाएंगे। ये हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, फायरिंग स्कीम रहेगी। तो अभी इसको करने के लिए ये हटा रहे हैं यहाँ पे ये चीजें, ये आपको सीओपी का आइडिया होगा तो इसलिए ये हटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट की केवल सीओपी हम मेंशन कर दे रहे हैं जो कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट की सीओपी हमारी सपोज ये थी, इसमें हम लोग जो डिले प्रोवाइड कराएंगे, इसमें जो हम लोग डिले प्रोवाइड कराएंगे वो कितना होगा 90 डिग्री का। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग फायरिंग देंगे। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये थारिस्टर कौन सा है, फेज ए का या फेज बी का। यहाँ पे फेज ए फेज बी से मतलब का नहीं है। यहाँ पे ये जो डिले हमने प्रोवाइड कराया है, इस जगह जो ये हमने डिले प्रोवाइड कराया है, ये डिले है 90 डिग्री से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। ये 90 डिग्री से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। नेक्स्ट एक बार फिर से सीओपी मेंशन करते हैं। फेज बी की सीओपी ये है, यहाँ पे सीओपी हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं, ये फेज ए की है, ये सीओपी फेज बी की है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिले प्रोवाइड कराएंगे वो डिले कितना होगा 90 माइनस 12, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिले प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो होगा 90 माइनस 12। दैट मीन्स अब यहाँ पे फायरिंग प्रोवाइड कराएंगे और ये डिले कितना होगा, ये डिले हमारा होगा 90 माइनस 12। सेम एज फेज सी के लिए, फेज सी के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे हम लोग यहाँ पे इसकी फायरिंग प्रोवाइड कराएंगे और ये इसकी सीओपी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहीं पे बनाना छोटे से में, बस इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे ये डिले हमारा हो जाएगा 90 माइनस 2 इंटू 12 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिले प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेंगे फायरिंग। तो अब फिर से एक बार समझ लेना इस चीज को, पहले क्या किया, डिले 90 दिया, फिर नेक्स्ट फेज में चाहे वो फेज बी है या सी है, इससे कोई मतलब नहीं कि यार ये तो अलग फेज है, इससे कोई मतलब नहीं। फेज बी का डिले कितना होगा 90 माइनस 12। नेक्स्ट जो हमारा फेज सी आ रहा है उसका डिले कितना होगा 90 माइनस 24। नेक्स्ट फिर फेज ए आएगा, उसका डिले कितना हो जाएगा 90 माइनस 3 इंटू 12, दैट मीन्स 36। इस तरीके से ये डिले हम लोग प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। और अगर हम लोग इसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे एक को हमने फायरिंग दी है, दूसरे की फायरिंग हमने यहाँ पे दी है, तीसरे की फायरिंग हमने यहाँ पे दी है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जब ए फेज को आप ऑन करोगे उसके पहले सी ऑन रहा होगा तो आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसा आएगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट वाले को हम लोग सपोज यहाँ कहीं फायरिंग दे रहे होंगे, आउटपुट वोल्टेज हमारा कुछ ऐसा आएगा। ये आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस फॉर्म में बढ़ता हुआ दिखेगा कि उसका मैग्नीट्यूड या एवरेज वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। फायरिंग एंगल यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डिले है
वो ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इसको 0 तक लेके जाएंगे, 0 के बाद ग्रेजुअली हम लोग इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इस पूरी स्कीम को जब हम लोग पूरी 10 साइकिल में अपनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो जो टोटल आउटपुट वेव फॉर्म आपको दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये टोटल आउटपुट वेव फॉर्म आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है सिंगल फेज ए की। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से, ये डिले हमारा कितना है, 90 डिग्री का। सेम है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये डिले हमारा कितना है, 90 माइनस 12 का। इसकी डिले की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने डिले दिया है 90 माइनस 24 का। ठीक है, एक और कोई डिले लिख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। इसका जो डिले दिया है हमने फायरिंग में, इसमें डिले दिया है हमने 90 माइनस 36। इस तरीके से डिले हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। आते आते करते करते इनमें से किसी बीच के साइकिल में हमारा फायरिंग एंगल डिले क्या हो जाएगा, 0। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस केस में, इस केस में और इस केस में यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग ग्रेजुअली क्या करेंगे, फायरिंग एंगल इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। एक बार शुरू में डिक्रीज कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे। सेम फॉलो करेंगे हम लोग नेगेटिव साइकिल में। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे वेव फॉर्म को, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के टर्म्स में अगर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे, इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वेव फॉर्म कुछ आपकी ऐसी दिखेगी। ठीक है, एक मिनट, ये वेव फॉर्म आपको कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 फेज को एक्चुअली कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम लोग किसमें, सिंगल फेज में। 3 फेज को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं सिंगल फेज में। ठीक है, अब इसमें एक जो एडिशनल पॉइंट है हमारा, जो हमें डिस्कशन करना है, इसको ध्यान से समझना। जहां पे ये वैल्यूज वोल्टेज आउटपुट नेगेटिव हो रहा, जैसे दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव हो रहा, इस पोर्शन में नेगेटिव हो रहा, एग्जैक्ट वेव फॉर्म हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। जब आप बनाओगे तो आप भी नहीं बना पाओगे, थोड़ी सी टिपिकल है। जैसे यहाँ पे आउटपुट हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा, यहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, इस पूरी ड्यूरेशन में नेगेटिव है। तो देखो साइक्लो कन्वर्टर 2 मोड में काम करता है, एक होता है रेक्टिफिकेशन और एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, अभी आप इन्वर्टर नहीं पढ़े हो, जब आपका इन्वर्टर शुरू होगा, जब लोड सोर्स को पावर डिलीवर कर रहा होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। और रेक्टिफिकेशन क्या होता है, जब सोर्स लोड को पावर डिलीवर कर रहा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो देखो हमें आउटपुट कैसी डिमांड थी, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव डिमांड था, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव डिमांड था। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन को मार्क कर दे रहे हैं हम लोग, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, या इस ड्यूरेशन को अपर में मार्क कर दे रहे हैं हम लोग, जहां जहां पे आउटपुट पॉजिटिव था या नेगेटिव था। हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव था, ये है हमारा रेक्टिफिकेशन। दैट मीन्स पावर डिलीवर होगी सोर्स टू लोड। यहाँ पे नेक्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट नेगेटिव होना चाहिए था, नेगेटिव है, ये भी है हमारा रेक्टिफिकेशन। ठीक है, लेकिन ये शुरू की कुछ साइकिल में आउटपुट तो हमें चाहिए था कैसा, आउटपुट हमें चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन आउटपुट है क्या, नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये है इन्वर्जन। सेम एज यहां पे अगर आप देखोगे, कुछ साइकिल में आउटपुट आपको नेगेटिव चाहिए था नेक्स्ट हाफ साइकिल में, लेकिन आउटपुट पॉजिटिव भी आ रहा, तो ये भी हमारा क्या है, इन्वर्जन। तो 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कितने नंबर ऑफ थायरिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग थायरिस्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं 6। ठीक है,
6 थायरिस्टर। फायरिंग एंगल की स्कीम क्या होती है चेंज करने की, तो मैं भी आपको इक्वेशन के फॉर्म में ना पूछे, आपको ध्यान में रखना है ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के रिडक्शन फैक्टर पे, और गिवन बाय फार्मूला 120 डिग्री डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी रिडक्शन फैक्टर। अगर छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा तो आप इस पे बता सकते हो, अगर वो बोलेगा कि हमें फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स डाउन करनी है तो फायरिंग एंगल हम कितना चेंज करेंगे हर एक इंटरवल में या हर एक इंस्टेंट में, हर एक फेज के लिए फायरिंग एंगल कितना चेंज करेंगे। तो अगर 5 टाइम्स कर रहे हैं तो 120 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इससे आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में कौन कौन से मोड ऑपरेट होते हैं, तो यहाँ पे मोड कौन कौन से ऑपरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स रेक्टिफिकेशन एज वेल एज इन्वर्जन दोनों होता है। एक हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में इन्वर्जन रेक्टिफिकेशन, सेम एज नेक्स्ट हाफ साइकिल में इन्वर्जन और रेक्टिफिकेशन, दोनों केस यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। दैट मीन्स एक बार पावर सोर्स टू लोड ट्रांसफर हो रही होती है, इस मोड को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। जब लोड से पावर सोर्स में ट्रांसफर हो रही होती है इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन का ये फार्मूला है, इसकी प्रूविंग हमें नहीं करनी है क्योंकि प्रूविंग थोड़ी सी टिपिकल है, तो फॉर बीटेक ग्रेजुएट लेवल पे हमें जस्ट इसका फार्मूला याद कर लेना है। ये फार्मूला कितना है, जो आउटपुट आरएमएस आएगा, आउटपुट आरएमएस, और टोटल आउटपुट आरएमएस की बात नहीं कर रहे, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा आर वी पी एच एम अपॉन पाई साइन पाई बाई एम। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। बड़ा रेयर है कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है कि 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, तो आपको ये याद रखना रहेगा। इसमें आर हमारा क्या है, ये है रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, कॉस अल्फा मिनिमम, ठीक है। एम क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, एम क्या है, नंबर ऑफ फेसेस। तो 3 फेज में नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये एक जनरल फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ थायरिस्टर यूज हुए थे, इसमें 6 हुए थे। फायरिंग स्कीम हमारी इसमें कैसी है, फायरिंग स्कीम हमारी क्या है, हम फायरिंग एंगल चेंज करेंगे हर एक फेज में ग्रेजुअली। कितना चेंज करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कितने पे, कितने टाइम्स आप फ्रीक्वेंसी डाउन कर रहे हो, दैट मींस रिडक्शन फ्रीक्वेंसी रिडक्शन फैक्टर पे। फार्मूला क्या है हमारा फायरिंग एंगल चेंज करने का, 120 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी रिडक्शन फैक्टर। अगर हमने 10 टाइम्स लिया है तो 120 डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 12 डिग्री हर एक फेज में हम लोग फायरिंग एंगल चेंज करेंगे। हम अभी स्कीम क्या कर रहे हैं, हम लोग फायरिंग एंगल शुरू में ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं, इसके बाद इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे और फिर इंक्रीज करेंगे। फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आर वी पी एच एम बाई पाई साइन पाई बाई एम। आर क्या है, रिडक्शन फैक्टर गिवन बाई कॉस अल्फा मिनिमम। एम क्या है, नंबर ऑफ फेज। 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो रेक्टिफिकेशन एज वेल एज इन्वर्जन दोनों परफॉर्म होते हैं। कुछ ड्यूरेशन के लिए इन्वर्जन होगा, कुछ ड्यूरेशन के लिए रेक्टिफिकेशन होगा, और स्पेसिफिक बोले तो मोस्ट ऑफ द ड्यूरेशन रेक्टिफिकेशन हो रहा होगा, फॉर स्मॉल ड्यूरेशन हम लोग का क्या हो रहा होगा, इन्वर्जन हो रहा होगा। अब हम लोग आ रहे हैं अपना 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में, तो ध्यान से बस इसमें समझना है। 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में ये 2 केस पॉसिबल है, या तो आप मिड पॉइंट यूज कर रहे होगे या आप ब्रिज टाइप यूज कर रहे होगे, ठीक है। मिड पॉइंट यूज कर रहे हो या ब्रिज टाइप आप यूज कर रहे हो, 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप में ये पूछ लेगा आपसे कितने नंबर ऑफ थायरिस्टर आप यूज करते हो, बस सिंगल एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें बनता है। मिड पॉइंट में कितने थायरिस्टर हम यूज करेंगे और ब्रिज टाइप में हम लोग कितने थायरिस्टर यूज करेंगे, इसको आपको यहां से काउंट करना है और काउंट करके लिख देना है। तो मुझे तो याद है तो इसलिए मैं डायरेक्टली बिना काउंट के लिख दे रहा हूं। मिड पॉइंट में आप यूज करते हो 18 SCR, ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 36SCR। एक सिंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका यहाँ पे, इसको याद करना, वो यही है कि कितने नंबर ऑफ थारिस्टर आप यूज करोगे 3 फेज टू 3 साइक्लो कन्वर्टर में। ठीक है, कितने नंबर ऑफ थारिस्टर आप यूज करोगे 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में, इन केस ऑफ मिड पॉइंट, इन केस ऑफ ब्रिज टाइप। ये एमसीक्यू में जरूर नंबर ऑफ थारिस्टर आपसे पूछेगा। उसका ओवरऑल डायग्राम भी आपको गिवन है, मिड पॉइंट का और ब्रिज टाइप का। तो कितने नंबर ऑफ थारिस्टर आपको यूज करने हैं ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बस ये जरूर नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 18 हो गए और ये हमारे 36 हो गए। अगर इस पूरे डिस्कशन को हम लोग समराइज करें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम यहीं पे साइड में नोट कर दे रहे हैं। इसको जरूर आप याद रखना कि कितने नंबर ऑफ थारिस्टर थे जब हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल फेज टू सिंगल फेज। ठीक है, इसमें पढ़ा था एक कॉन्फ़िगरेशन था हमारा मिड पॉइंट, पहले लिख दें इसके बाद एंट्री करेंगे, और एक कॉन्फ़िगरेशन था हमारा ब्रिज टाइप, ये पढ़ा। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा है 3 फेज टू सिंगल फेज, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है 3 फेज टू 3 फेज, पढ़ा क्या, बस ओवरव्यू लिया है। इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन थे, मिड पॉइंट और एक कॉन्फ़िगरेशन था हमारा ब्रिज टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे बस अब आपको याद रखना है कि कितने नंबर ऑफ थारिस्टर हम लोगों ने इसमें यूज किए थे। तो मिड पॉइंट में हमने यूज किया था 4SCR। ठीक है, ब्रिज टाइप में हम लोगों ने यूज किया 8SCR। 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है 6SCR। यहाँ पे हमने यूज किया है 18SCR और यहाँ पे हमने यूज किया है 36SCR। तो आपको बस ये डेटा याद रखना है कि किस रेक्टिफायर साइक्लो कन्वर्टर में कितने नंबर ऑफ थारिस्टर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे, कितने नंबर ऑफ थारिस्टर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे, बस ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक।